सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा आज का टॉपिक है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर। एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। व्हाई का मतलब होता है क्यों बनाते हैं। हमने इस क्यों के जवाब में ये भी तलाश करना है कि कैसे बनाते हैं। चैप्टर 3 9th क्लास का 3.1 टॉपिक है हमारे पास, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, एक सेंटेंस में बोलें तो टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब क्या मतलब है एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा करते हैं। हम जनरल लाइफ से थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं। हम अपनी लाइफ में देखें तो कायनात का हर बंदा स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जिसका जो जॉब का लेवल है, स्टडी का लेवल है, उससे अच्छा हासिल करने की कोशिश करता है। वो चाहता है ये इम्प्रूव हो जाए, मैं इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ, स्टेबिलिटी। वो अपने इर्द गिर्द अपने आसपास के लोगों में देखता है, वो जिनको स्टैंडर्ड समझता है कि यार ये बहुत अमीर है, इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बड़े स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, वो उनको अचीव करने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश क्या होती है कि वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनको स्टेबल समझता है। वो ये समझता है कि जब मेरा स्टैंडर्ड उनके बराबर हो जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह एटम्स भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है। ये ऐसे मुमकिन है कि स्टेबल होने के लिए किसी न किसी रिलेशन की ज़रूरत होती है। स्टेबल होने के लिए एक हद होती है, एक लिमिट होती है, जो अपने माइंड सेट में हमने बनाई होती है, उसको अचीव करने की ज़रूरत होती है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एटम जो है वो अपने आप को उस स्टेज तक ले जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं। स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश में एटम्स जो है अपने अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट करते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड को लो करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन में कि मिटा दे अपनी हस्ती को, कि अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए पहले तो अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतरना है। मैं मलिक, मैं खान, मैं मखदूम, मैं सरदार, ये स्टैंडर्ड है हमारे माशरे के। जब तक हम अपने इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहते हैं तब तक हम अपनी मैं में रहते हैं। कभी हम दोस्ती में, रिलेशन में, ताल्लुक में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्ती में, ताल्लुक में, रिलेशन में कामयाब होने के लिए अपने स्टैंडर्ड को छोड़ के नीचे आना पड़ता है। ये बताना पड़ता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा दोस्त जो है, मेरा अजीज जो है, वो सब कुछ है। अपने आप को उसके लेवल पे लेके आना पड़ता है, तब आके आपकी दोस्ती, आपका वो रिलेशन बिल्डअप हो सकता है। जब तक आप ये रहेंगे मैं मलिक, मैं सरदार, मैं खान और वो भट्टी, तब तक कोई रिलेशन बिल्डअप नहीं हो सकता। जब तक आप अपने माइंड से ये ज़ातियात का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, मैं के डिफरेंस को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझेंगे, जब तक अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपने माइंड सेट को उसके लेवल के ऊपर लेकर नहीं आएंगे, तब तक आपका रिलेशन बिल्डअप नहीं हो सकता। रिलेशन तब बिल्डअप होगा जब आप अपनी हस्ती को मिटाएंगे। अपनी हस्ती को मिटाने से मुराद क्या है कि अपनी एनर्जी को, अपने स्टैंडर्ड को लो करेंगे। अगर आपके दोस्त का स्टैंडर्ड लो है तो बिल्कुल इसी तरह एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, टू डिक्रीज द एनर्जी। वो अपने अपने स्टैंडर्ड को खो देते हैं। जब भी वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड को खो देते हैं, अपनी एनर्जी को कम करते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड से नीचे आते हैं। जब भी कोई हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आता है तो अपनी एनर्जी खारिज करते हैं। तब वो आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन होने की ज़रूरत क्या है, कंबाइन किस लिए होते हैं, कंबाइन की वजह क्या है। इसलिए टू अटेन स्टेबिलिटी, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर लें।
वो अपने आप को स्टेबल फील करें, लॉनलीनेस ना हो उनमें, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद हम कहते हैं भी वो लोअर एनर्जी जो करते हैं, हाउ, कैसे करते हैं, वो स्टेबल तो होते हैं, ठीक है भाई, कंबाइन होने से होते हैं, अपनी एनर्जी लोअर करने से होते हैं। हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी लोअर कैसे करते हैं, सवाल यह है। तो अपनी एनर्जी लोअर करने के लिए एटम्स, मैंने कहा पहले बताया कि एक रूल बनाया हुआ होता है हमने अपने माशरे में रहते हुए, बिल्कुल इसी तरह एटम्स ने भी एक रूल बनाया हुआ है कि उसको अगर वो अचीव कर लेंगे तो स्टेबल है। अब वो रूल क्या है, वो रूल है, एक डुप्लेट रूल होता है, दूसरा ऑक्टेट रूल होता है। जब एटम्स इन रूल्स को फॉलो कर लें, इनको अचीव कर लें, तो वो अपने आप को स्टेबल समझते हैं। तो एटम्स अपने आप, अब ये डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप देख लें। आगे की नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद देखा गया कि नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल है, वो किसी से आसानी से बॉन्ड नहीं बनाती, वो ताल्लुक नहीं बनाती, उनको कंबाइन होने की जरूरत महसूस नहीं होती। फिर ये रीजन है कि क्यों, वजह, बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। नोबल गैस एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। तो नोबल गैस एलिमेंट्स जो हैं, इनमें हीलियम जो है ये सबसे लोअर एलिमेंट है, सबसे छोटे साइज वाला एलिमेंट है। एक रूल होता है डुप्लेट रूल, दूसरा होता है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब डुप्लेट डबल से निकला है, किससे निकला, डबल, डबल का मतलब होता है टू, जमा को डबल कहते हैं ना, जमा का क्या मतलब होता है कि 1 + 1 = 2। तो डुप्लेट का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में मुकम्मल करने की एबिलिटी, अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल जिस भी एलिमेंट या एटम ने की है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। वजह, बिकॉज उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है। जिसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो, हम कहते हैं भी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए हैं और ये स्टेबल हो गया है। और ये ऐसे वो एलिमेंट होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, उनमें एक हाइड्रोजन आता है और दूसरा आपके पास हीलियम आता है। आगे है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट में वर्ड ऑक्ट, OCT, ऑक्ट, ऑक्ट का वर्ड निकला ऑक्टा से। ऑक्टा कहते हैं 8 को, ऑक्टा कहते हैं 8 को। तो ऑक्टेट रूल का क्या मतलब हुआ, ऐसे एटम जो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। जो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ऐसे एटम्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब नियॉन, इसके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, स्टेबल हो जाता है। आर्गन है, इसमें भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट रूल है, स्टेबल हो जाता है। क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, आगे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अब एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी कैसे पॉसिबल है, टू अटेन द noble gas electronic configuration, and by following the duplet rule and the octet rule they lower their energy and gain stability. अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लोअर करते हैं, इसलिए ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए। एग्जांपल, सोडियम एटम। सोडियम एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब देखिए इसका वैलेंस शेल जो है वो तीसरा बन रहा है और तीसरे शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना एक किसी को दे के राजी नहीं है तो 7 इसको कौन देगा, तो फिर ये सोचता है क्योंकि मैं स्टेबल होना चाहता हूँ, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तो पीछे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल हो जाऊंगा, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी और एटम को दे देता है। इसके पास जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, पीछे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है और इस वजह से ही ये केमिकल बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए। उसके बाद क्लोरीन एटम की अगर हम बात करें कि क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए।
7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना मुश्किल है, मौत पड़ती है। आज किसी को कोई 70 रुपये 7 रुपये दे के राजी नहीं है, एक लेने के लिए हर बंदा तैयार है। बिल्कुल सीधा ये क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, अपने साथ किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसके बाद ये क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जितनी भी होती हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट के सारे मेंबर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओबीडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। हाइड्रोजन है वो भी यूँ समझे बॉर्डर लाइन केस में है। सम प्रॉपर्टीज उसकी ग्रुप 4 के साथ मिलती हैं, सम ग्रुप 7 के साथ मिलती हैं, सम ग्रुप फर्स्ट के साथ मिलती हैं, इसलिए हम उसको प्योरली ग्रुप फर्स्ट का मेंबर नहीं कह सकते। उसके अलावा अल्कली मेटल लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम जो हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। इस अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब किसी और से 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल, अपने 2 देना आसान है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं, क्योंकि किसी और को 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, किसी और से 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। और ये ऐसा किसके साथ करते हैं, ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये आज के दौर के एमपी एमएनए बड़े यूँ समझे पहुंची हुई सरकार है, बड़े अमीर कबीर लोग हैं, और बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उनके आसपास में बैठे गरीब लोग, ज़रूरतमंद लोग, जो बावजह मजबूरी भी इनके साथ उनको ताल्लुक बनाना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं बावजह मजबूरी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और ये क्या है, ये पावरफुल है, ये उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने आप को स्टेबल करते हैं। यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट टॉपिक 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।